7 स्टार इंटरनेशनल स्कूल बनी में हुआ ज्ञानोत्सव। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सही क्रियान्वयन के लिए और इसके माध्यम से एक विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रत्येक नागरिक को अपना सक्रिय योगदान देना होगा। उन्होंने रविवार को 7 स्टार इंटरनेशनल स्कूल बनी में शिक्षा से आत्मनिर्भर भारत विषय पर आयोजित ज्ञानोत्सव 2023 में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि किसी भी देश और समाज के निर्माण में शिक्षा सबसे बड़ी भूमिका अदा करती है। इससे पहले 7 स्टार इंटरनेशनल स्कूल में पहुंचने पर शिक्षाविदों, स्कूल के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने इंद्रदत्त लखनपाल का स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने ज्ञानोत्सव 2023 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जाने माने शिक्षाविदों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में 7 स्टार इंटरनेशनल स्कूल के एमडी संदीप कंवर, बीडीसी सदस्य विपिन कुमार, भकरेड़ी पंचायत के उप प्रधान लवली, पूर्व प्रधान रमेश चंद, ब्लॉक कांग्रेस महासचिव अश्विनी शर्मा, सोशल मीडिया प्रभारी अनुपम शर्मा, नैनरप्पड़ मंडल के अध्यक्ष राजीव पटियाल, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जगदीश ठाकुर और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। रोजाना हिमाचल के लिए बड़सर से अनिल कपलेश की विशेष रिपोर्ट। हम संविधान को भी पढ़ना नहीं चाहते, क्यों पढ़ने नहीं चाहते? क्योंकि अगर पढ़ेंगे तो हमें वैसा करना पड़ेगा। इसलिए करने के ऊपर विश्वास करिए कि हमने करना है, कुछ ना कुछ कर्म करना है, लगातार करते रहिए। हम ईश्वरीय शक्ति से इस समाज में, इस सृष्टि पे रहते हैं। जब आप कुछ कर्म अच्छे करेंगे तो ईश्वर आपको ताकत देता है। ये मैंने अपने आप अजमाया हुआ। हम रात के 2-2 बजे तक काम करते हैं और सुबह 6 बजे उठकर फिर सेवा में हाजिर हो जाते हैं। हम कभी अपने ऊपर थकावट को बोझ नहीं समझते, हम कर्म को अपने ऊपर बोझ नहीं समझते। हम हमेशा नया करने की कोशिश करते हैं कि समाज में जो विकृति है, अगर थोड़ा सा हम उसको ठीक कर लें तो हम बहुत कुछ कर देंगे। यही हम सोच के आगे चलते हैं। ये सोच सबकी होनी चाहिए। जिस कार्य को हाथ में ले लें, उस कार्य को करने के लिए आप अपना 200% लगाएं, 100% भी नहीं, तब आप थोड़ा सा बर्बाद कर पाएंगे। ये सोचने की बात है। बातें बहुत बड़ी है। ये तो विषय ही ऐसा है कि अगर आप जितना मर्जी बोलते जाओ कभी खत्म नहीं होगा। मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे जो ये भारतीय भाषा मंच है, इन्होंने एक बीड़ा उठाया है और मैं सोचता हूं कि जो समाज की भलाई के लिए आगे बढ़ते हैं उनको कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन एक दिन उनकी जीत होती है। ये हमने महात्मा गांधी जी से सीखा है। तो महात्मा गांधी जी की बात तो करते हैं, लेकिन जो उनके शब्द हैं, उनके जो विचार हैं, उनको अनुसरण करने में हम बहुत लोग हैं जो अनुसरण करते हैं, बहुत कम लोग हैं, और बहुत से पढ़कर उसको साइड कर देते हैं कि ये लोग छोड़ो परे, महात्मा गांधी जी का है नहीं, अब दूसरा तो कोई बन नहीं सकता। वैसा वो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने विदेशों में पढ़ाई करी, बैरिस्टर बने, चांटे भी खाए। कहावत है ना कि महात्मा गांधी तो मैं हूं नहीं भाई, मेरे को कोई चांटा मारेगा वो तो 2 मारूंगा। तो महात्मा गांधी जी का तो उपदेश था कि अगर कोई मुझे 1 चांटा मारेगा तो ले भाई दूसरा भी मार लूंगा, क्योंकि मैं हिंसा पे विश्वास नहीं करता, मैं हिंसा की सोच का आदमी हूँ। लेकिन आज ऐसा क्या है, आप किसी को अगर एक बार गाली भी दे देंगे आपको 4 देगा किसी, ऐसा ही है। तो हमें जो हमारे महापुरुष हैं, जिनका हम अनुसरण करने की कोशिश करते हैं, जिनका हम पाठ करते हैं, पठन करते हैं, अगर आप एक भी उनके रास्ते पे चल पड़े तो आप भी महापुरुषों की श्रेणी में आ जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। हम महापुरुषों को उपदेश देते हैं कि फलाने महापुरुष ने ऐसा किया, ऐसा किया, खुद महापुरुष बनने की कभी कोशिश नहीं करते। तो हम महापुरुष तो तभी बनेंगे जब वैसा करने की कोशिश करें। हमारे बच्चे हैं नन्हे नन्हे, इनके हाथों में तख्ती दे दी जाती है कि रैली निकालो, पर्यावरण बचाओ। हो गया जी, पर्यावरण बच गया। लेकिन पर्यावरण बचाने के लिए जो काम करना होता है कौन करेगा? उसके लिए हम ढूंढते हैं कोई लेबर आएगी, मनरेगा की लेबर लगेगी, वो सफाई करेगी। हमारा गंद जो हम फैलाते हैं उसको हम सोचते हैं दूसरा व्यक्ति आए वो उठाए। क्यों भाई, मैं क्यों नहीं उठा सकता? मैं इसलिए नहीं उठा सकता क्योंकि मैं पढ़ लिख के बहुत लाडसा बन गया हूँ। अगर पड़ोसी देखेगा कि ये कूड़ा उठा रहा है तो लोग बोलेंगे पता नहीं कैसा आदमी है, कुमार आदमी है। हमारी ये सोच हो गई। हम अधिकारों की बात ज्यादा करते हैं, कर्तव्य निभाने की बात कम करते हैं। हम करने नहीं चाहते कुछ नहीं, जो भी करे वो सरकार करे, क्योंकि हमारी सोच ही ऐसी हो गई।
आज जो शिक्षा नीति के ऊपर बात होती है, अच्छी बात है, बदलाव होना चाहिए, लेकिन कैसे बदलाव करें? अब तो सारा ही नष्ट हो गया, सब कुछ ही। शिक्षा हमारी इतना बड़ा देश है, इतनी ये जनसंख्या है, उसके ऊपर आप कुछ भी बढ़ाते रहो, कुछ भी लागू करते रहो, कुछ भी नहीं होना है। सुप्रीम कोर्ट के एक माननीय न्यायाधीश की मैं बात सुन रहा था से 15-20 साल पहले कि अगर इस देश में भगवान राम भी नीचे आ जाए तो वो भी भाग जाएंगे, वो भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने नष्ट कर दिया है, विकृत कर दिया है अपने सिस्टम को। हम कोई अच्छा करना ही नहीं चाहते। अगर गांव में कोई व्यक्ति अच्छा करना चाहते हैं तो उसके खिलाफ लोग लामबंद हो जाते हैं। ये तो बिल आ जाती है, इसको तो काम ही कोई नहीं है, ये हर ऐसे ही लगा रहता है। ना तो उसको घर से कोई सपोर्ट मिलेगी, ना गांव से कोई सपोर्ट मिलेगी। बहुत कुछ कर सकते हैं अगर करने पे है। मैं इनकी बात सुन रहा था, प्रकाश शर्मा जी की, उन्होंने आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा का बिगुल बचाया, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और हमारे देश की जो संस्कृति है, महान संस्कृति है, लेकिन हमारी संस्कृति का गुणगान कौन करते हैं? विदेशी लोग हमारी संस्कृति का अनुसरण करते हैं, वहां पे उसका गुणगान होता है, लेकिन हमारे देश में लोगों को समय नहीं है। हमारे लोग जो सेवानिवृत्ति होकर आते हैं, अधिकांश समय ताश खेलने में व्यतीत करते हैं। तो स्विट्जरलैंड